we have topic today externality. What is externality? मेरे एक्शंस की वजह से दूसरे लोगों पे जो इम्पैक्ट पड़ता है that is known as externality. इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे? The uncompensated impact of one person's action. एक बंदे के एक्शंस का on the well-being of an other person. ठीक है? दूसरे पर्सन की well-being पे जो इम्पैक्ट पड़ता है that is known as externality. ठीक है? There are two types of externality. बच्चे क्या हो सकता है? मेरे एक्शंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है दूसरों पे, मेरे एक्शंस का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है दूसरों पे. अगर मेरे एक्शंस का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैं शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं या झूठ बोलता हूं, तो देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर पर्सन. फॉर एग्जांपल इसी तरह एक कंपनी जो है वो पोल्यूशन का बाइस बनती है, तो देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. दैट इज नोन एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. ठीक है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है? मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं सच बोलता हूं, मैंने तालीम हासिल की है, तो देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. इसी तरह बच्चे एक कंपनी हॉस्पिटल चलाती है, कंपनी वेलफेयर का काम करती है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, ज़कात, सदका, खैरात ये चीजें करती है, तो देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और अदर पीपल्स. ठीक है बच्चे? कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. क्या? एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों का जो धुआं होता है उसका सोसाइटी पे क्या होता है? बैड इम्पैक्ट. सिंपल नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. सेकंड, रिस्टोर्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो पुरानी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मीनार पाकिस्तान, यादगार फलाना फलाना, ठीक है, उसको अगर गवर्नमेंट असल हालत में लेके आती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, वो रिक्रिएशन का मौका मिलता है, लोग एंजॉय करते हैं वहां पे. नेक्स्ट क्या है? बार्किंग डॉग्स, अगर कुत्ते भौंकते हैं तो पड़ोसी या वहां पे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट. ठीक है? एंड रिसर्च इनटू न्यू टेक्नोलॉजी, अगर न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो देयर इज मोर एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर द जनरल पब्लिक, तो देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. राइट? अब बच्चे एक्सटर्नैलिटी और मार्केट एफिशिएंसी का क्या आपस में रिलेशनशिप है? बच्चे अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कुछ इस तरह से बनाया था, ये हमारा सप्लाई कर्व और ये हमारा डिमांड कर्व और ये हमने एफिशिएंट पॉइंट जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ये हमारी क्वांटिटी और प्राइस जो है वो होती थी. अब एक्सटर्नैलिटी की वजह से हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्या होता है? डिस्टर्ब हो सकता है. क्या हो सकता है? डिस्टर्ब हो सकता है. अब बच्चे उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? एक्सटर्नैलिटी किसमें हो सकती है? या तो चीज को पैदा करने में या चीज को कंज्यूम करने में. ठीक है? जो पैदा कर रहा है उस लिहाज से हो सकती है या फिर चीज को इस्तेमाल करने से हो सकती है. तो बच्चे इसके पॉसिबल 4 केसेस हैं. क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन. ठीक है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन, फिर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन एंड अगेन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन. ठीक है बच्चे? अब बच्चे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन है. प्रोडक्शन मीन चीज बनाना. बच्चे इसको हम बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट. बच्चे ये चीज जहां पे जो चीजें बंदा सेल कर रहा है वो किस बिहाफ पे कर रहा है कि उसकी इतनी कॉस्ट है, इसलिए वो जो है इस पे चीजों को सेल करने में विलिंग है, और इसको हम कहते हैं प्राइवेट वैल्यू. क्या बोलते हैं? प्राइवेट वैल्यू. ठीक है? लेकिन बच्चे यहाँ पे 2 चीजें शेयर की हुई हैं. वन इज प्राइवेट वैल्यू कॉस्ट और दूसरी क्या है? सोशल कॉस्ट. बच्चे देखें, एक तो मुझे खुद को कॉस्ट है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बोतल शराब की 100 रुपए में लेके पीता हूँ तो दैट इज द प्राइवेट कॉस्ट. ठीक है? लेकिन उसकी वजह से सोसाइटी पे इम्पैक्ट बुरा पड़ता है. एक तो मुझे 100 की कॉस्ट पड़ी प्लस सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ा, तो अज्यूम करें कि सोसाइटियल कॉस्ट है उसकी वो 150 है. एंड बच्चे वी हैव स्टडीड कि जब आपकी कॉस्ट बढ़ती है तो आपका सप्लाई कर्व क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है. ये बच्चे इस साइड पे क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. इसको हम क्या बोलेंगे? सोशल कॉस्ट. ठीक है? अब बच्चे इस सूरत में आपकी जो क्वांटिटी है वो पहले ये क्या बच्चे? क्वांटिटी प्रोडक्शन और ये क्या? क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है? डिमांड क्या? प्रोडक्शन से क्या होगी? ये कम होगी. चीजें पैदा ज्यादा हो रही है लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले लोग जो है वो कम है. ठीक है? अब बच्चे इसके ऑपोजिटली अगर नीचे वाली की हम बात करें, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन, तो इसमें क्या है बच्चे? प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा है, सोशल कॉस्ट कम है. अब देखिए बेटा, सेम अगेन अगर हम बना लें, ये हमारे पास सप्लाई और ये क्या? हमारी प्राइवेट कॉस्ट. ठीक है? और ये हमारे पास क्या है? डिमांड
और ये क्या हमारे पास है प्राइवेट वैल्यू, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास सोसाइटी की जो वैल्यू कॉस्ट है, ये प्राइवेट कॉस्ट जो है वो क्या है, ज्यादा है सोसाइटी की कॉस्ट है। सोसाइटी के लिए सोसाइटी जो उस चीज को क्या समझती है, अच्छा समझती है, तो उसका सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये 100 के बजाय लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए ज्यादा फिजिबल है, तो कॉस्ट उनके लिए ये 100 भी क्या नजर आती है, कम नजर आ रही है। जब एक चीज की कॉस्ट कम होती है तो अगेन आपका सप्लाई का जो है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। किस तरफ शिफ्ट हो जाता है वैसे, यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, सप्लाई का ये क्या है, सोशल कॉस्ट को। पहले बच्चे इतनी चीजें क्या थी, प्रोड्यूस हो रही थी, ये क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, अब क्या है बच्चे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, इतनी। यहाँ पे क्या है बच्चे, प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है। ये थे दोनों प्रोडक्शन के लिहाज से बच्चे। अब ऑपोजिटली अगर एक्सटर्नैलिटी है आपकी कंजम्पशन में, तो वो भी अगेन क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। अगर बच्चे पॉजिटिव है तो देन उसका क्या इंपैक्ट होगा, और अगर नेगेटिव है तो देन उसका क्या इंपैक्ट होगा। ये हमारी प्राइवेट कॉस्ट और ये हमारी क्या प्राइवेट वैल्यू। अब बच्चे पहले केस में क्या है, प्राइवेट वैल्यू ज्यादा है आपकी सोशल वैल्यू से, है क्या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन। मैं सिगरेट पीता हूं, मैं ऐसा काम करता हूं, तो देयर इज अ नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है। तो जब आपकी वैल्यू चीज की कम हो जाती है, वैल्यू मीन आप उसको अहमियत देना कम कर देते हैं, तो आपकी डिमांड अल्टीमेटली क्या हो जाती है बच्चे, कम हो जाती है। तो ये क्या आपकी सोशल वैल्यू, ठीक है। पहले आप इतनी चीजें क्या हो रही है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, और ये क्या आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है बच्चे। मीन यहाँ पे चीजें जो है वो ज्यादा पैदा हो रही है और आपकी रिक्वायरमेंट जो है देयर इज लेस, ठीक है। अब इसके ऑपोजिटली यहाँ पे आ जाए अगर आप, तो ये आपके पास क्या है, सप्लाई का बचे, ये आपके पास डिमांड का, यानी कि ये प्राइवेट वैल्यू और ये प्राइवेट कॉस्ट को, प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। अब बच्चे ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ये क्वांटिटी हम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस है। अब बच्चे लास्ट केस में देखें, आपके पास प्राइवेट वैल्यू कम है, सोशल वैल्यू ज्यादा है, तो इससे केस में क्या होगा, आपका डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपवर्ड। तो बच्चे ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या सोशल वैल्यू जो है वो ज्यादा है। अब बच्चे देखें, लोग इतनी चीजें खरीदना चाहते हैं, ठीक है, ये क्या क्वांटिटी डिमांडेड। अब बच्चे अगर हम कंक्लूजन की तरफ आ जाए, तो बच्चे कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ये है, कंजम्पशन में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ये है। इन दोनों में क्या होता है बच्चे, लीड टू प्रोड्यूस लार्जर देन सोशली डिजायर्ड। चीजें जो है क्या होती है, ज्यादा पैदा होती है उसकी निस्बत जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये देखें, इतनी चीजें पैदा हो रही हैं, लोग इतनी इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पे इतनी चीजें पैदा हो रही हैं, लोग इतनी इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आगे बचे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, चाहे वो प्रोडक्शन में हो चाहे कंजम्पशन में, ये दोनों वो पर्दे वाले बने हुए हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन लीड टू प्रोड्यूस स्मॉलर देन सोशली डिजायर्ड। देखें यहाँ पे प्रोडक्शन इतनी हो रही है, लोग इतना खरीदना चाहते हैं, यहाँ से लेके अगर इसको देखें तो, ठीक है, चीजें लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, सेम हियर, ठीक है। तो बच्चे दोनों सूरतों में हुआ क्या है, यहाँ पे चीजें ज्यादा पैदा हो रही हैं, लोग खरीदना कम चाहते हैं, वहां पे चीजें कम प्रोड्यूस हो रही हैं, लोग खरीदना ज्यादा चाहते हैं। तो इट्स मीन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। क्या बचे, इंटरनलाइजिंग द एक्सटर्नैलिटी। जो एक्सटर्नैलिटी है उसको क्या किया जाए, इंटरनलाइज किया जाए। उसका क्या तरीका है, टैक्स लगाया जाए, सब्सिडीज दी जाए। जब बचे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, तो अल्टीमेटली ये जो चीजें ज्यादा पैदा हो रही हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और बच्चे जब एक बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्या करेगी गवर्नमेंट, सब्सिडीज देगी, उसके लिए फैसिलिटीज क्रिएट करेगी, तो उससे क्या होगा, वो चीजें ज्यादा बनाने के काबिल हो जाएगी। अंडरस्टैंड बच्चों, ठीक है।
यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ लें। अब बच्चे इन जो एक्सटर्नैलिटी है इनके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस है, वन इज प्राइवेट सॉल्यूशन और देन इज पब्लिक सॉल्यूशन या जो पब्लिक सॉल्यूशंस होता है। प्राइवेट सॉल्यूशन क्या है कि बच्चे देखें सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं बुरा बिहेव करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं बुरी एक्टिविटीज में मुलव्वस हूँ, तो सोसाइटी में मेरी वैल्यू कम होती है। मीन कि सोसाइटी मुझे एक तरह की क्या कर रही है, पनिशमेंट कर रही है कि मेरा मुझे जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, मुझे इग्नोर किया जाता है, अच्छा इंसान नहीं समझा जाता। ठीक है, और ऑपोजिटली अगर मैं जो है अच्छा काम करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, एजुकेशन हासिल की है, सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो सोसाइटी मुझे वैल्यू देती है। ठीक है, मेरी राय को इम्पोर्टेंस समझती है। ठीक है, तो ये बच्चे ये क्या है कि जो भी प्रॉब्लम हो सोसाइटी उसको पर्सनली क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है। छोटे लेवल पे बच्चे देखें तो एक्सटर्नैलिटी क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक बाजार है, मोहल्ले की गली है, वहां पे एक चौधरी साहब ने आके गाड़ी खड़ी करना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो वो लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए क्या बन रहा है, मसला बन रहा है। ठीक है, तो सारे लोग मिलके क्या करेंगे, उसके पास बैठेंगे, बात करेंगे कि यार ऐसा नहीं है, आप इसको जो है वो खत्म करें। ठीक है, तो ये क्या है कि जो प्राइवेटली लोग खुद हैं वो इन चीजों का एक्सटर्नैलिटी का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। या एक बंदा जो है, एक एनजीओ है, वो अपने मोहल्ले में जो है वो बड़ा पॉजिटिव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लोग उसकी सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, लोग उसके लिए फैसिलिटीज क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो उसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। सेम यही जो है बच्चे, ये इकोनॉमिस्ट है कोई थ्योरम, उसने एक थ्योरम बनाया, उसमें भी यही सेम बात की गई है कि इनिशियली आपके लिए एक्सटर्नैलिटी की वजह से जो भी डिस्टर्बनेस हो, जो भी उसका इम्पैक्ट हो, फाइनली वो प्रॉब्लम, वो इशू जो है वो प्राइवेटली क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और अगर बच्चे एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो देन मस्ट बी इंटरफेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करती है, उसके रेलेवेंट क्या है, रेगुलेशंस बनाती, लॉज बनाती कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करें, ऐसे नहीं, इस तरह से करें। वो लॉज या फिर टैक्स लगाती है, जो एक बुराई का जरिया बन रहा है एक सोसाइटी के लिए, उस पे क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। और अगर एक बंदा अच्छाई का जरिया बन रहा है तो उसके लिए फैसिलिटीज क्रिएट करेगी, उसको जो है वो छूट वगैरह देगी। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। वेलकम।